जिंदाबाद। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। पहाड़ी कबीला जिंदाबाद। पहाड़ी एकता जिंदाबाद। जनाब नरेंद्र मोदी साहब जिंदाबाद। जनाब महमूद साहब जिंदाबाद। कोई नहीं करना, जिस सारी मुखालफत की थी आसना वो बर्दाश्त करने, उसी मुंह पर जवाब दे सा आसना ने 5-10% बंदे ते आखने वाले और हाल की है गल ना कर हार लीडर मुंह भी नहीं ज्यादा बोलो दर्द तो है ना भाई उन्हें ये हकीकत है। हम पहाड़ी हैं असं जिस तरह दर्द है इस तरह गोजने भी तो दर्द थे ना अपना सामने अगर असें लभी भी इन्हें भी लभनी चाहिए। फिर उन्होंने पुतले साड़े ने कड़ा वो सड़ी है तो इस वास्ते मैं ये चीज आना है कि भाई ईसा और जनाब तुम्हें मिल जाता है नहीं था ऐसा मौका चाहिए मैं भुली हां तो इंशाल्लाह ऐसा हूं मौके तो लब सुना सही पहाड़ी में चार नौजवान पहाड़ी की तकरीर दसी कोई पहले तो सबको एसटी स्टेटस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। गवर्नमेंट का हम शुक्रिया अपने पहाड़ी इस फोरम की तरफ से भी और अपने इस पार्टी की तरफ से भी, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कारकुन होने के नाते कि आज मैं अपनी गवर्नमेंट का और अपने इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि जिन्होंने इसको आज पार्लियामेंट में बिल को रखा और उसको संसद के अंदर बिल को रखने के बाद आज वहाँ से इसको मोहर लगी। अब राज्यसभा में इसको रखा जाएगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। मैं अपनी इस मैंडर की पूरी आवाम की तरफ से नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये आज हमारे बिल को पास किया। जय हिंद, जय भारत। आज की इस जितनी भी ये पहाड़ी लोग हैं इन सब का एक जो उत्सव एक त्यौहार की तरह इसको मना रहे हैं, आप इस चीज़ को कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि हम किस तरह अपनी सरकार का शुक्रिया अदा करें, देखिए हमारे पास वो अल्फाज नहीं है। पिछले 70 साल से जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने इस कारवां को शुरू किया था, इस जद्दोजहद में अपना हर चीज़ को निछावर किया और आखिरकार ये जो चीज़ है एक दिन हमें ये हमारी भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है उन्होंने हमें ये फराहम कराई है। और सबसे पहले तो हम अपने शुक्रगुजार श्री नरेंद्र मोदी जी का हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने लाल किला से इस चीज़ का आह्वान किया था कि एक ना एक दिन जो है हम सबको अपना अपना हक देंगे और पहाड़ियों का नाम वहाँ से लिया था। और आज ये जो बात आपने ये कही है कि हम किस तरह से उनका शुक्रिया अदा करें, हम अपने लफ्ज़ों के साथ उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जितना भी ये काम हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा रोल हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी का है। उसके बाद श्री गृह मंत्री हमारे जो हैं अमित शाह जी हैं, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इन्हीं लफ्ज़ों के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक बड़ा हिस्टोरिक जो कल मूव हुई है, क्योंकि पिछले 40 साल की मेहनत कल जो है परवान चढ़ी है और कल लोकसभा में बिल सुबह इंट्रोड्यूस हुआ और उसके बाद जो है वो जो है वन वाइस नोट पास हुआ और उसके बाद राज्यसभा में पेश होना और उसके बाद गवर्नर की असेंट होनी है। तो ये एक बहुत बड़ी पहाड़ियों के लिए वेलकम स्टेप और ये मैं कहूँगा कि पिछले 40 सालों की जो मेहनत थी वो जो है परवान चढ़ी है और इससे पूरे खित्ते में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर है। आज आपने देखा होगा कि बिना बुलाए ही पहाड़ी सुबह अपने घरों से निकले और यहाँ पे रंगबला मेंढर में पहुंचे और मरकजी सरकार जनाब अमित शाह साहब का, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का शुक्रिया लोगों ने अदा किया और ये भी साथ साथ बताया कि ये जो है ये किस तरीके से कितनी अहमियत रखती है पहाड़ी लोगों के लिए, कितनी लोगों ने इसके लिए स्ट्रगल्स किए हैं, किन किन लोगों ने, जो लोग यहाँ से जिन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट की थी और आज वो नहीं है, उनको भी श्रद्धांजलि और जो है वो यहाँ पे पेश की गई और उनको भी याद किया गया। तो ये बड़ा मैं कहता हूँ खुशी के पल थे जो यहाँ पे लोग आए, उन्हें साझे किए और ये अब मुहर्रम है इसके बीच में, क्योंकि मुहर्रम को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि इसका जो है वो प्रोसेशन या कोई हमने बड़ा जुलूस सिलसिला नहीं निकालना है और सर मुहर्रम के जैसे ही 10 मुहर्रम के बाद इसको बड़े पैमाने पर ढोल बाजे बैंड के साथ जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला गली गली क्रिया हम इसको जो है जश्न मनाएंगे और जो आने वाली सरकार है जो ये हमारी मौजूदा सरकार है उसका जो एहसान का बदला हम एहसान के साथ चुकाएंगे। शुक्रिया करता हूँ जनाब नरेंद्र मोदी साहब का, जनाब अमित शाह साहब का और ख़ासकर रविंद्र रैना साहब जो हमारे रियासत के सदर हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी इस मिशन को, जो हमारा एक मिशन अरसा 40 साल से चल रहा था, जिसमें हमारे बुजुर्ग सरदार रफीक हुसैन खान साहब ने बड़ा एक अहम रोल अदा किया, वो इस
तबके के चेयरमैन रहे। उन्होंने अपना उस दौर जो है वो उस बड़ी कोशिश की, क्योंकि उस वक्त हमारी कोई सरकार जो है सेंटर में जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और कांग्रेस के दौर में हमें जो है उम्मीद नहीं रखनी चाहिए थी कि हमें वहाँ से कुछ मिले, और हमने बड़ी कोशिश की वहाँ उस वक्त, पर कांग्रेस वालों ने हमारी वो फाइल रिजेक्ट कर दी, तो हमारी फाइल जो है वापस आ गई। फिर एक वक्त आया जब वाजपेयी साहब का दौर आया, तो उन्होंने इस फाइल को फिर दोबारा जो है वो उसको उजागर जगाया। तो एक वक्त ये आया जब रविंद्र रैना साहब हमारे पहाड़ी तबके के जो है इस रियासत के सदर बने, उन्होंने इस मिशन को अपने सर लिया, और इंशाअल्लाह आज इस मिशन को उन्होंने कामयाब किया। हम तहे दिल से पहाड़ी तबके के लोग, रजौरी, पुंछ, उड़ी, करना के लोग रविंद्र रैना साहब और खासकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और जनाब अमित शाह साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये हमारा जो है पहाड़ियों का एक दारीना मांग थी उसको पूरा किया। हम इस पर उनका इस तबके की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, और हमेशा हमारी ये कौम जो है, ये जो बॉर्डरों पर रहने वाली ये कौम है, इन्होंने बहुत सारी जंगें देखी हैं। 1971 का दौर भी देखा, 1965 भी देखा, और ये खासकर ये जब पिछला दौर था जो बड़ा मिलिटेंसी का दौर, इसमें भी बड़ी तबाही हुई, बर्बादी हुई। लिहाजा हम शाना बशाना हिंदुस्तान के साथ रहे, और हमेशा हिंदुस्तान का परचम जो हमने बुलंद किया। हम पूरा ये विश्वास दिलाते हैं इस बीजेपी सरकार को कि हम इसका बदला आपको पूरा जो चुकाएंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर में जो है बिलखुसूस खिताए पीर पंजाल और कपवाड़ा और जो बारामूला के पहाड़ी हैं, उनके बीच आज एक खुशी की लहर दौड़ रही है, जिसको लेकर कल एक पार्लियामेंट में जो पहाड़ियों की 30 साल की एक दायरीना मांग थी वो पास हुई, और पहाड़ियों के बीच आज खुशी की लहर दौड़ रही है। और मैं तमाम पहाड़ी लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे कुरान में भी है कि एहसान का बदला एहसान से चुकाया जाएगा। इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने हमारे बिल पास किया, हमें एसटी का स्टेटस दिया, हम लोग इनकी जोली में असेंबली की 7-10 की 10 सीटें जो हमारे पहाड़ी पे जहां पहाड़ी हैं 10 की 10 सीटें इनकी जोली में डालेंगे, और MP के इलेक्शन में भी, पार्लियामेंट में भी इनको वोट देंगे। और हमें उम्मीद है कि अब हमारे बच्चे जो है कामयाबी की उड़ान की तरफ बढ़ेंगे, और हमारे बच्चों की एडमिशन नेशनल यूनिवर्सिटीज में होंगी, आगे IAS KS करेंगे और अच्छे प्रोफेशन की तरफ जाएंगे, सेंटर में भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। जिस तरीके से हमें 70 साल से इग्नोर किया गया कांग्रेस, और मैं NC को कहना चाहता हूं, हुसैन मसूदी साहब, आपने भी जो कल पार्लियामेंट के हमारे साथ जो है अपोजिशन की, आपने ये बहुत गलत किया। NC ने हमें पहले भी इग्नोर किया था और आज भी ओपनली, और पहाड़ियों इन NC को जवाब देना है आपने, अब ये अंगूठे से जवाब मिलेगा। NC याद रख। बहुत बहुत शुक्रिया।